हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस यानी ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो कुछ दिनों में आपका काम एक लेगा कि हाँ मान लीजिए 200 दिनों के लिए एक काम लिया और बोला कि 200 दिन में मैं काम पूरा करके दे दूंगा। उसके बाद उसने कुछ वर्कर्स को लगा दिया और वो काम करते रहे। कुछ दिनों बाद जब वो साइट पे पहुंचा तो देखा जितनी स्पीड से काम होना चाहिए था यानी 200 दिन पूरा करने के लिए, उस हिसाब से नहीं हुआ है। अब उस हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन अब उसने तो बोला था कि 200 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। तो अब उसे और क्या करना पड़ेगा? अब सीधी सी बात है, क्योंकि धीरे काम हो रहा है तो उसे मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका होगा और कुछ ऐसा ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यही क्वेश्चन को देखिए, ये भी वैसा ही है कि उसने कितने दिनों में बोला था? 100 दिनों में बोला था। उसके बाद उसने कितने व्यक्तियों को लगाया? उसने 90 व्यक्तियों को लगाया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो गया, इसका मतलब 40 दिन बाद वो गया और उसने देखा कि कुछ काम पूरा है, अभी कुछ नहीं पूरा, यानी 1/3 ही क्या हो पाया है? पूरा ही हो पाया। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक अपने फॉर्मूले से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे टाइम एंड वर्क के 2-3 टॉपिक आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला है M1D1H1/W। MDH मसाला आपने खाया है ना, तो वैसे ही याद रखेंगे MDH अपॉन नीचे क्या लगा देंगे? W, और इधर 1 1 1 लगा दिया, उधर 2 2 2 लगा दिया, नहीं M1D1H1/W1 इक्वल्स टू M2D2H2/W2। अब इसमें याद रखिए ये M क्या है? M माने मेंस। मेंस का मतलब है आपके आदमी। आदमी, मजदूर, औरतें, बच्चे, कोई भी हो सकता है। उसको हम कहाँ रखेंगे? M की जगह पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए D है, D फॉर क्या होगा आपका? डेज होगा। डेज माने दिन का मीन्स आवर्स, यानी अगर आपको ये दे रखा है कि तो जो वर्कर्स हैं वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम आवर भी इंक्लूड करेंगे। और W का मतलब होता है वर्क, यानी उन्होंने कितना काम पूरा किया या कितना काम अभी आपका बचा है। तो ये फॉर्मूला है और चलिए हम इसी क्वेश्चन पे करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा और इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा, उसको हम अपने तरीके से यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर कर देंगे। क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपका जो ठेकेदार था उसने कितने दिन के लिए कहा? उसने कहा कि 100 दिन में हम काम पूरा करके देंगे। तो यहाँ से हमने बना लिया कि ये 100 दिन काम है, तो 100 दिन में काम पूरा करने के लिए बोला। और उसने उसके लिए कितने व्यक्ति लगाए? उसने 90 यानी 90 लेबर लगाए थे। तो इधर समझ लेंगे हम कि उसने 90 वर्कर लगाए थे। और क्या ये 90 वर्कर 100 दिन तक काम करते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 40 दिन बाद वो आता है और देखता है कि 1/3 काम ही हो पाए, यानी ये जो 90 वर्कर हैं ये कितने दिन के लिए काम करते हैं? केवल 40 दिन के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा M1 यानी M की वैल्यू कितनी है? 90। और ये कितने दिन तक काम किए हैं? D1, इसका मतलब 40 दिन तक काम किए हैं। और इस क्वेश्चन में कितने आवर्स तक काम करते हैं वो नहीं बताया गया है, इसलिए हम H को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और इतने दिन तक इसने कितना किया है तो वर्क हम निकाल लेंगे। वर्क 1 का मतलब ही कितना दिया है? 1/3, यानी अब 1/3 काम आपका क्या हो गया है? पूरा हो गया है। अब जरा ये बताइए, अगर 1/3 काम पूरा हो गया है तो कितना बचा है? तो आपका 2/3 वर्क आपका अभी भी बचा हुआ है। अब उसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो है आपको 90 आदमी से काम नहीं हो पाएगा, तो उसको 90 से और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि कितने आदमी बढ़ाता है? तो हम मान लेंगे कि 90 तो पहला ही था और उसके बाद उसमें x आदमी और बढ़ा देता है, यानी 90 + x यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं? वर्कर्स हो जाते हैं। और इसी x की वैल्यू हमें निकालना है। तो अब इसको कह रहा है कितने दिनों में पूरा करने को बोल रहा है? कह रहा है समय पर ही पूरा हो जाए, यानी 100 दिन में ही पूरा हो जाए। तो 40 दिन तो उन्होंने काम कर लिया है, यानी 40 दिन तो आपके खत्म हो गए। तो कितना समय बचा आपका? 60 दिन आपका समय बचा। तो ये क्या हो गया? D2 हो गया। और काम कितना? 1/3 आपका हो चुका था, तो यहाँ पे 2/3 अभी भी बचा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2/3। तो ये पूरा डाटा हमने निकाल लिया है और अब इसको जाके फॉर्मूले में रख देंगे। M1 की वैल्यू हम रखेंगे 90, D1 की वैल्यू रखेंगे 40, और आवर नहीं दे रखा है इसलिए आवर कट जाएगा।
यहाँ पर वर्क दिया है 1/3, तो हम यहाँ 1/3 रख देंगे। m2 की वैल्यू हम कितना रख देंगे 90 + x। d2 की वैल्यू हम रख देंगे आपका कितना 60। h की वैल्यू इसमें भी नहीं दिया है तो यहाँ पे कितना रख देंगे, वर्क कितना अभी बचा है 2/3। इस 3 से इस 3 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब 20 से काटते हैं तो 22 जा 40 और 23 जा 60। अब इस 3 से हम काट देंगे 3 30 जा 90 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 30 और इंटू 2 बचा कितना हो गया 60, और उधर कुछ नहीं बचा हुआ है, केवल आपका कितना बचा है ये 2 बचा है। तो यहाँ 90 + x बाई कितना हो जाएगा 2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62 जा 120। 120 की वैल्यू 90 + x है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 - 90 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 30। यानी उसको क्या करना पड़ेगा, 40 दिन के बाद आपको 30 वर्कर्स और लगाने होंगे ताकि उसका काम कितना हो जाए 100 दिनों में पूरा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार 124 दिनों में कराने का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 काम पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। इससे पहले क्वेश्चन था कि काम कम हुआ था और वर्कर्स लगाने थे। इसमें अब क्या हुआ कि उसने देखा कि भाई हमने तो ज़्यादा काम पूरा कर लिया, तो अब क्या करते हैं, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो और वर्कर्स को उसने क्या कर दिया, हटा दिया। अभी आराम से उसने उतने दिनों में काम पूरा कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या था, m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन d2 h2 अपॉन W2। इसमें भी घंटे नहीं दे रखे हैं, किसी क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो बस इतना ही आएगा। यहाँ पे H1 और H2 की जगह पर हम क्या कर देंगे, उनको रख दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने 124 दिनों में काम पूरा होने को रख दिया है, तो 124 हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद उसने कितने वर्कर लगाए हैं आपके 120 व्यक्ति नियुक्त किए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 120 व्यक्ति लिख देंगे। कितने दिनों तक काम पूरा किया, तो देखते हैं कितने, 64 दिनों बाद पता चला, यानी इतने कितने दिन तक काम किए 64 दिनों तक। तो यहाँ पे हमने 64 लिख दिया है। आवर हमें दे नहीं रखा है। काम कितना उसका पूरा हो गया है, यहाँ पे देखिए 2/3 हो गया है, तो यहाँ पे 2/3 रख देंगे। अब वो क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति और हटा दें, तो यहाँ पे 120 दे रखा है, इसमें से हम मान लेते हैं x हटा दे रहे हैं, क्योंकि हटा दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और कह रहा है समय पे ही काम पूरा कर ले, तो 64 दिन तो हो गया है, तो कितना 124 में बचा 60 बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। आवर फिर छोड़ दिया हमने और वर्क 1/3 हो जाएगा। तो इस 3 से 3 को काट सकते हैं। यहाँ 2 बचा आपका, यहाँ 1 बचा, 2 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा 60 बार में चला जाएगा, और ये 60 से 60 खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर 64 बचा है इक्वल्स टू 120 - x। तो अगर x की वैल्यू इधर लाएंगे तो x की वैल्यू इधर से लाते हैं, तो 120 में से हम कितना घटा देंगे 64। 120 में से पहले 60 घटाइए तो 60 बचा, 4 और घटा लीजिए तो 56 हो जाएगा। यानी कितने व्यक्ति हटा सकता है वो, और अभी 56 हटा सकता है, यानी 56 लोगों का आपको पैसा वो अपने पास रख सकता है, यानी बहुत प्रॉफिट है इसमें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही डेली वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं डेली वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।